वेलकम बैक। और जब आपके कोई दोस्त आए हुए हो ना ऑन एयर, तो ऑन एयर आते आते तक आपकी बातें चल रही होती हैं। डॉक्टर बतूल अशरफ साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से, और कुछ नए प्रोडक्ट बना रही हैं जो काशिफ भाई को तो बहुत ही ज़्यादा दिल को लग रहे हैं, और वो पता नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे हैं क्या करना चाह रहे हैं। बहरहाल ये है, अभी आप मुझे किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करी थी। वैसे आप डॉक्टर बतूल साहिबा से कोई भी सवाल करना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, ज़ाहिर है आप जानते हैं स्किन का, बालों का, वो आप कर सकते हैं। हेल्थ इश्यूज़ के बारे में भी पूछ सकते हैं। और आज हम कोई रेमेडी बनाकर भी दिखाएंगे। तरबूज इसमें इस्तेमाल होगा, वो कुछ देर बाद हम आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन आप मुझे कुछ बता भी नहीं थी, जो मैं ऑन एयर आते हुए भी आपने देखा था ना, मैं इनकी बात गौर से सुन रही थी। जी, पेप्टाइड्स होते हैं बेसिकली, हाँ। जो कि फ्रूट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, वेजिटेबल से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। वो जब एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं तो उनकी प्रोटीन लाइक कंसिस्टेंसी होती है। जब आप फेस पे लगाते हैं तो आपको बोटॉक्स लाइक इफेक्ट देते हैं। ये रात में आपने लगाना है, सुबह आपकी स्किन टाइट हुई होती है। अच्छा, ये आपको जो है, अगर बहुत ज़्यादा 70 ईयर्स वाले भी यूज़ कर सकते हैं। 30 ईयर्स ऑनवर्ड्स आपने इस्तेमाल करना शुरू, क्वान्टिटी आप कम लेंगे, पूरे फेस पे लगाकर सोना है। And these are called polypeptides and that gives you effect like botox। क्या आपने बोटॉक्स जैसे बोटॉक्स का इफेक्ट तो हो गया सुबह में, लेकिन क्या वो शाम तक दोबारा खत्म हो जाएगा? नहीं। और उसका लॉन्गर रन में इफेक्ट क्या होगा कि रोजाना अगर आप ये पेप्टाइड्स लगा रहे हैं तो फिर 1 साल बाद, 1.5 साल बाद क्या इफेक्ट होगा? कोई इफेक्ट नहीं होगा। द थिंग इज दैट कि जब हम लगाना शुरू करते हैं तो कोलेजन जो है, जो आपका थर्ड लेयर में 30 ईयर्स के बाद जाना शुरू हो जाता है या कम होना शुरू हो जाता है, वो कोलेजन जो है वो एक्टिव फॉर्म में रहता है, आपकी फर्स्ट लेयर पे आता है। जब फर्स्ट लेयर पे आता है, स्किन आपको टाइट फील होती है। और रेटिनॉल, जैसे हम रेटिनॉल लगाते हैं तो रेटिनॉल आपकी जो फाइन लाइंस होती है ना, उनको बनने से रोकता है। ठीक है। डीप लाइंस को आप नहीं कर सकते। ये डीप लाइन है आपकी, ये डीप लाइन है, यहाँ पे डीप लाइन होती है, तो ये लिगामेंट्स, इनकी रिटेंशन होती है। ठीक, अब वो लिगामेंट्स टाइट रहें, उसके लिए पॉलीपेप्टाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो आज जो मैं रेमेडी बेसिकली बताने वाली हूँ, ये रेमेडी भी स्किन टाइटनिंग के लिए, पोर टाइटनिंग के लिए है। आप बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डेली बेसिस पे कीजिए, सुबह शाम कीजिए, और आप अपनी स्किन पे ग्लो देखेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, रेमेडी की तरफ तो हम बाद में आते हैं। ये जो पेप्टाइड्स आपने बनाए हैं, जो भी फॉर्मूला बनाया है, क्योंकि आपकी अपनी प्रोडक्ट है, तो इसकी क्या एक्सपेरिमेंटेशन या इसका जो फॉर्मूलेशन है वो आप खुद ही करती हैं? देखो, मैंने फॉर्मूलेशन खुद करी है, फिर मैंने यूज करवाया है उनको 10,000 पीपल पे, और फिर जो है मार्केटिंग उसमें देखें एक भी मैं नहीं थी 10,000 में। इसको कहीं 9,999 को भी मैं याद नहीं आई। आप फाइनल प्रोडक्ट में है ना? हाँ, मैं फाइनल वालों में हूँ। ओके, शाउट आउट में, शाउट आउट में। ओके। अच्छा, तो ये मेरे कहने का मकसद ये है बतूल कि ये इंटरनली आपकी स्किन को बेहतर करती है, सो दैट अगर आपकी फाइन लाइंस आनी है आगे 2 साल में, 4 साल में, तो वो डिले हो जाएगा। देखिए दोस्तों, दिस इज द प्रिवेंशन बेसिकली। हाँ, वो डिले हो जाएगा ना? वो डिले, एजिंग को आप डिले कर सकते हैं, आप रोक नहीं सकते। ठीक है। तो वो लोग जो एंटी एजिंग प्रोसीजर्स पे नहीं जाना चाहते, बोटॉक्स नहीं करवाना चाहते, फिलर्स नहीं कर, उनके लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट होती है। अब 10,000 लोगों में एक्सपेरिमेंटेशन क्यों करी? तो आई हैव चूजन बेसिकली 30 ईयर्स से लेकर 70 ईयर्स तक के लोग, और फिर हमने कौन सी चीज़ ज़्यादा होगी, कौन सी, उसमें कक्यूम्बर एक्सट्रैक्ट होता है, वाटरमेलन एक्सट्रैक्ट होता है, डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स, यानी आपने फ्रूट से भी लेना और वेजिटेबल से भी लेना, और फिर उसको बैलेंस करना। उसका साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है। इट इज़ फॉर एवरी टाइप ऑफ स्किन। वो नाम क्या है आपके इस चीज़ का? बोटॉक्स क्रीम है बेसिकली। बोटॉक्स क्रीम। ओके, सो विद दैट वी हैव अ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी ताहिरा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। मुझे ना शुगर है, तो मुझे ना मेरे पाँव में ना बहुत जलन होती है। ओके, ठीक है। कोई सवाल करना चाहती हैं आप? बेसिकली ये बताइए कि शुगर आपकी कंट्रोल है, अनकंट्रोल है? वैसे तो निशानी है अनकंट्रोल होने की। मेरी 200 180 ऐसे होती है। सुबह की या खाने के बाद? सुबह की तो अनकंट्रोल है, फिर आपकी वो 100 के अंदर होनी चाहिए। आप बहरहाल अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट को दिखा के मशवरा कीजिए, बाकी ये मैं आपका सोल्यूशन बता रही हूँ उसका। ओके, थैंक यू। ये हम आपको ऑन एयर वैसे बताएंगे। और क्या इनका बेसिकली डायबिटीज़ अनकंट्रोल है, और उसमें विटामिन B12 की कमी बहुत तेज़ी से होती है। डायबिटीज़ सबसे पहले अगर किसी चीज़ को इफ़ेक्ट करता है तो आपकी नसें होती हैं, ठीक है, वेन्स, आर्टरी, नर्व्स, और इनकी जो है बेसिकली ब्लड फ्लो ही अफेक्टेड है, जिसकी वजह से इनको हाथों में, पैरों में आपको खिंचाव फील होता है और बर्निंग फील होती है। तो जो इनको खौलाहट है वो सिर्फ विटामिन B12 की कमी से
विटामिन B12 की जाकर या तो ड्रिप लगवा लीजिए, पहले तो टेस्ट कराइए ताकि आपको पता चले कि किस स्टेटस पे। अगर बहुत कम है तो आपको विटामिन B12 के इंजेक्शंस लगेंगे, कितनी क्वांटिटी में लगेंगे, कितने लगने हैं, कितने गैप से लगने हैं, वो आपका टेस्ट डिसाइड करेगा जो उसमें रेंज आएगी इनकी। तो विटामिन B12 की कमी इंडिकेट कर रही है, बहरहाल अच्छा। इनको डायबिटोलॉजिस्ट को दिखाना ज़रूरी है क्योंकि सही। बहुत हाई साइड पे शुगर है इनकी। अच्छा, सो ये डॉक्टर को जरूर दिखा लें भाई, यहाँ पर तो मशवरा मिल गया, लेकिन ये हम अवॉइड करते हैं ना, कौन जाए। बिल्कुल। और लेकिन देखिए अल्लाह ताला निशानियां हाँ। बता रहे हैं कि आपके पैर में खौलाहट शुरू हो रही है, तो B12 खत्म हो गई है इनकी, बिल्कुल खत्म है। तो नर्व्स, आर्टरीज, वेन वो बैठती चली जा रही हैं, उनमें फ्लो नहीं है, यानी अपर बॉडी से नीचे बॉडी तक के ब्लड आ ही नहीं रहा। इसकी वजह से पैरों में जलन हो रही है। तो जैसे ही B12 लगाएंगी ये इंशाल्लाह सही हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन शुगर भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल करना, और शुगर तो वैसे ही बड़ी वैसे बिल्कुल चैलेंजिंग बीमारी है। चैलेंजिंग बीमारी है। और शुगर को कंट्रोल करने के लिए आप डाइट भी कंट्रोल करें और साथ में स्ट्रेस कंट्रोल करें। कॉलर हमारे साथ है, एक मैंने वीडियो देखी, उसमें कहा कि कोई शुगर जो है ना ये मीठे बीमारी वगैरह से नहीं होती, स्ट्रेस से होती है। स्ट्रेस से होती है। स्ट्रेस सही बात है ये। स्ट्रेस कंट्रोल करना बहुत स्ट्रेस ज़रूरी जो है ना, ये हमारी टीम बिल्कुल स्ट्रेस ना दे भाई एक दूसरे को, अब हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अल्लाह यार साहब। जी। मेरी वाइफ है, उसकी एड़ियां जो है ना वो फट जाती हैं। ठीक है। ठीक है, अगर वो ट्यूब वगैरह लगाते हैं तो वो ठीक रहती है, जब बंद करते हैं तो वो उसी तरह हो जाती है। ठीक है, अभी आपको बता देते हैं ऑन एयर solution। बात करते हैं जी। अच्छा, ये भी निशानी है अर्ली उस पे कि विटामिन B12 और B6 अलॉन्ग विथ फॉलिक एसिड आपका कम होना शुरू हो जाता है। जब आपके अच्छा। पैर फटना शुरू हो जाएं, आपकी स्किन जो है वो परत बन के निकलनी शुरू हो जाए, तो विटामिन B12 और B6 की टैबलेट भी आती है, नेरोबियन के नाम से आती है। सुबह और शाम खाना शुरू कर दीजिए, अंदर से जो है वो सही होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा पेट्रोलियम जेली में, वैसलीन में आपने ऐड करना है सैलिसिलिक एसिड की क्रीम्स आती हैं, ट्यूब्स आती हैं, वो मिक्स करके लगाइए, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, सिर्फ B12 और B6 का ख्याल रखें। अल्लाह बख्शे जुबैदा आपा को, वो बताती थी मैंने सुना था कि लिपस्टिक लगा के पैर में, वो बेसिकली उसमें चीजें ऐसी होती हैं ना, अच्छा। मिनरल्स होते हैं, डिफरेंट मिनरल्स और SPF रेड शामिल कहती किया थी, जाता है। रेड लिपस्टिक लगा के और सॉक्स पहन के सो जाए तो वो सही हो जाएगी। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि ये भी एक मिनरल्स है। इतने डाले जाते हैं उसमें कि आपके होंठ काले ना हो, तो मिनरल्स आपको ठीक कर देते हैं बेसिकली। और अच्छा, और B6 और थोड़ी सी B12 ना भी होता है। एक बतूल, ये कमी वगैरह तो होती है अपनी जगह, लेकिन कुछ अपनी भी नेग्लिजेंसीज होती हैं। बिल्कुल। नंगे पैर फिरना और फिर हाइजीन का ख्याल ना होना, फिर और इस तरह की लेकिन ये चीजें। जिस तरह बता रहे हैं ना, ये तो अंदर की इंडिकेट कर रही है, वो खुद कह रहे हैं कि वो ख्याल रखती हैं तो ठीक हो जाता है, लेकिन फिर दोबारा से फटना। और दूसरा अर्ली साइंस ऑफ डायबिटीज भी होता है ये। अच्छा, कि आपको जो है वो डायबिटीज, अगर आपके बहुत एड़ियाँ फट रही हैं और बहुत ही ड्राई रह रही हैं, तो वो अर्ली, और वही है आप B12 B6 का ख्याल रखेंगे। देखें B12 और B6 क्या करती हैं, आपकी नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, आपकी बॉडी स्ट्रेस नहीं सह पाएगी। जब स्ट्रेस नहीं सह पाएगी तो उसका इफेक्ट ऑर्गन पे होगा, लिवर जो है वो अपना काम करना छोड़ेगा, लुबलुबा काम, इसीलिए तो डायबिटीज हो रही है ना। राइट। तो अगर आप ये विटामिन्स बैलेंस रखेंगे, अपनी डाइट में लेंगे, अभी हम ये क्यों लेकर आए हैं, इसमें B1 B6 मिनरल फास्फोरस सब कुछ है, सिर्फ तरबूज में? तरबूज में सिर्फ इतना सा बैठ के खाना है, इतना सा। और वो लोग जो डायबिटिक अच्छा, इतना ज्यादा भी नहीं खाना, थोड़ा ही खाना है। बिल्कुल थोड़ा सा खाना है, ज्यादा नहीं Okay. खाना, एक्सेस हो जाएगा आपने। वो लोग जो इवन डायबिटिक है वो तक ले सकते हैं, सिर्फ 2 से 3 पीसेस लेंगे, ठीक। और पूरे दिन में फिर उन्होंने चावल नहीं खाना और रोटी नहीं खाना, ठीक है। आप प्रोटीन ले लीजिए, कोई भी दाल रूखी खा लीजिए, चने खा लीजिए, इस तरह ख्याल करके डायबिटिक लोग भी जो फल खा सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी इतना है तो वो रिटेन नहीं करता, शुगर की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता। लेकिन हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, हम इसको जूस बनाकर पीते हैं। जो भी चीज़ जो मशीन में चल गई वो सिर्फ आपको फ्रक्टोज देगी आपकी बॉडी में। कोई भी जूसेस आपने, कोई भी फ्रेश तो शेक्स वगैरह जो बनाते हैं, सब आपको फ्रक्टोज दे रहे हैं, सिर्फ बॉडी मोटा कर रहे हैं। अच्छा, शेक्स पीने की चीज़ नहीं होती है, कोई भी, ये बेसिकली जो वो है इसलिए मीठे के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए ठीक है, क्योंकि कि जैसे बच्चे भी बच्चे लेंगे। हाँ नहीं खा रहे हैं, बच्चे फ्रूट नहीं गोइंग, खा रहे हैं। अगर देखें आपका बच्चा फुटबॉल खेलने जा रहा है, फिर मैं कहती हूँ आप ठीक है, अगर उसका टाइम 4:30 बजे जाने का है तो आप उसे 4 बजे जिम दें। जा रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, खेलने जा और रहा इस है, तरह जिम की जा रहा है, चीजें, बिल्कुल। तो वहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी हो रही है ना, वो अपने जॉइंट्स यूज कर रहा है, तो वो तो उसकी वहीं पे कंज्यूम हो जाएगी। लेकिन जो बच्चा काउच पोटैटो बने हुए उनको नहीं देना बच्चा जो है वो ट्यूशन पढ़ने जा रहा है और उसे बैठना है 2 घंटे ट्यूशन के लिए, तो फिर तो उसको सिवाय इसके क्या बॉडी में फ्रक्टोज भर रहे हैं। इसीलिए आप देखिए बच्चे इतने मोटे होते चले जा रहे मोटे हो हैं। गए। आप
बेसिकली पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि ना बच्चे को एक गिलास हमने जो है वो जूस बनाकर दे दिया या शेक बनाकर दे दिया तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। नहीं जी, आपने जहर डाल दिया उसकी बॉडी में, ओहो। कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, सिर्फ आप फ्रक्टोज भर रहे हैं बॉडी में। खिलाएं ज्यादातर, जो खाने वाली चीजें खाने वाली खिलाएं। चीज़, बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ चीजें ऐसी फ्रूट्स खाने ही की चीज़ होती है, फ्रूट्स को आपने शेक बनाकर या जूस बनाकर नहीं पीना होता। किसी भी चीज़ को आप अल्लाह ताला की कुदरत को आप ऑल्टर करेंगे उसका सिर्फ नुकसान ही होगा इंसानी जिस्म को। अल्लाह दांत भी तो इसलिए इतने मजबूत नहीं है। मजबूत पहले भी लोगों के दांत इतने मजबूत होते थे, वो इसी Exactly. वजह से क्योंकि वो इस प्रैक्टिस में इस रहते थे। practice में रहते थे। अब तो दांतों से वो बिल्कुल, काम नहीं लिया बिल्कुल। जाता, हर चीज इंसान में चीज़, नाजुक होती चली बिल्कुल, जा रही है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, वैसे ये कमिंग बैक टू ये दोबारा देख के मुझे एकदम से वो कॉलर का ख्याल आया, उनके साथ तो B12 की कमी हो गई है जो कुछ आपने बताया, बट मुझे ये ज़रूर कहना है कि बहुत सी ख़वातीन जब पार्लर जाती हैं और पेडिक्योर कराती हैं तो इतने जो डेड स्किन निकलती है और डर्ट निकलती है कि वो बेचारी जो सैलून वाली होती है वो भी परेशान हो रही होती है। इन चीज़ों से भी आपकी जो अपीयरेंस पे भी फर्क पड़ता है, हेल्थ पे भी पड़ता है। और देखिए जो डेड स्किन है ना वो रखने के लिए नहीं होती है, तो कोशिश करें कि आप जो है वो हर वीकेंड पे खुद डिप करें। और बहुत इजी मेथड बता रही हूँ कि आपके हाथ पाँव फटेंगे भी नहीं। आपने गर्म पानी लेना है, उसमें ज़रा थोड़ा सा शैम्पू डाल दीजिए, जो भी आपके पास कुकिंग ऑयल है वो आपने 1 चम्मच डालना है, विनेगर डालना है और मीठा सोडा डालना है। अच्छा। और ये इतना आसान काम है, इन सब चीज़ों को आप अपने वॉशरूम में रख दीजिए। आपने सिर्फ गर्म पानी लिया, ये सब चीज़ें डाली, 5 to 10 मिनट्स के लिए आपने डिप करना है और झावे से या प्यूमिस स्टोन्स आते हैं उससे आपने रगड़ ले, तो वो स्किन डेवलप ही नहीं होगी। अगर आप वीकली बेसिस पे करेंगे घर पे, इसके लिए मैं ये नहीं कह रही कि आप सैलून नहीं जाइए, आप जाइए, पैम्परिंग इज आल्सो वेरी गुड। लेकिन ये कि जहाँ कर सकते हैं, पर्सनल हाइजीन भी तो जरूरी है। लोग किचन में काम करते हैं बगैर स्लीपर्स पहने हुए और लगे हुए हैं और उसी तरह बाकी भी सो भी गए और सारा कुछ कर लिया, तो ये अपनी हाइजीन का भी ख्याल रखने की जरूरत है। जैसे हम हमेशा कहते हैं नेल्स में, आदमियों को भी कहते हैं, हाँ, बिल्कुल, जो काफी कुछ भर के आ जाते हैं दफातर में भी, तो यू नो ये इट्स अ पर्सनल हाइजीन। और ये आपको बेसिकली आप जब तक के इसको आदत नहीं बनाते ना तब तक के आप इस पे अमल नहीं कर सकते, तो आदत बनानी पड़ती है। ठीक, कॉलर है हमारे साथ। ओके, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आप ऑन एयर हैं, सवाल कीजिए अरशद साहब। अरशद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी अरशद जी, मेरे पाँव में और हाथों में जलन होती रहती है। ओहो, ये काफी लोगों के साथ करते रहते हैं, पाँव भी दर्द करते रहते हैं, पिन्नियाँ भी दर्द करती रहती है। जी सॉरी, दोबारा रिपीट करिएगा। पाँव और हाथों में जलन होती रहती है, पिंडलियों में दर्द होता रहता है। ठीक है। आपको भी खुदा न खास्ता डायबिटीज है, शुगर है? शुगर नहीं है, शुगर नहीं है जी। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? शुगर नहीं है। ठीक है, उम्र 50 है मेरी। अच्छा जी, बता देते हैं। ठीक है, ऑन एयर बताते हैं आपको। थैंक यू। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम सलाम जी, मेंबर साहब बताइए क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि हमने अभी जिम जाना ज्वाइन किया है। समझ नहीं आई हमें आपकी बात। अभी अच्छा, जिम ज्वाइन किया आपने, ठीक है, फिर ये इंफॉर्मेशन लेना है इससे कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में कोई मालूमात दे हमें। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? हमारा उम्र 20 साल है अभी। 20 साल? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ठीक है, ऑन एयर बताते हैं। हाँ जी, अच्छा, पहले जो थे सवाल अरशद साहब का था, हाथ पैर में जलन होती है, अच्छा, वो पिंडलियों में 50 दर्द है साल के और हैं बेसिकली, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है, तो विटामिन B12 का और B6 का टेस्ट जरूर कराएं, इंक्लूडिंग फेरेटिन आल्सो। अच्छा, 50 इयर्स के हैं विद B12 की कमी और B6 की कमी के साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आपकी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी होती है तो आपकी पिंडलियाँ भी दुखती हैं और जो है आपके हाथों पैरों में जलन होती है, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी जब होती है तो B6 और B12 को भी कम कर देती है, और अगर B6 B12 नहीं है तो वो आयरन को कम कर देता है। तो हो सकता है इनका खाना बहुत अच्छा हो लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, एक ये हो गया। दूसरा ये कि मैग्नीशियम की कमी से भी ये साइन सिम्टम्स होते हैं। ये सारी चीजें इंसान कहाँ से खाए? तो मतलब कहीं B12 का ही, कहीं विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम नहीं है, आयरन नहीं है। मैग्नीशियम के लिए तो आपने मैग्नीशियम के लिए सिर्फ 2 अखरोट खाने होते हैं सुबह, 4-5 बादाम खा लें, दैट्स इट। अच्छा, बस दैट्स इट। पोटेशियम नहीं है। अच्छा, देखिए मैग्नीशियम जो है अगर हेल्दी डाइट रखेंगे तो फिर ये सारे साइन सिम्टम्स नहीं होते हैं, ठीक है।
और ये जितनी इन्होंने चीज़ें बताई हैं ये सब शो कर रही हैं कि इनके जो गट बैक्टीरिया हैं वो हेल्दी नहीं है। अब हो सकता है इनका खाना बहुत अच्छा हो, हम बता रहे हैं, वो ये कहेंगे मैं अखरोट भी खाता हूँ, मैं बादाम भी खाता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये प्रॉब्लम है। तो द थिंग इज़ दैट अगर आपके गट के बैक्टीरिया अच्छे नहीं हैं तो भी ये साइन सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो गट के बैक्टीरिया के लिए साशे आते हैं और वो साशे 3 दिन पी लीजिए सुबह में, तो वो आपके हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। दही का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, प्रोबायोटिक्स जो होते हैं। ठीक है, वो साशे आते हैं बच्चों के स्टूल डायरिया जो हो रहा होता है उसमें दे रहे होते हैं। तो वो 3 दिन पी लीजिए सुबह नाश्ते से पहले थोड़े से पानी के साथ, तो आपके हेल्दी बैक्टीरिया बढ़ाते हैं। सुबह दही खा लेना, दही से भी होगा। दही खा लीजिए, सुबह निहार मुंह केले खाने की आदत डालें। 2 केले खाकर आप नाश्ता करेंगे तो आपको नेचुरल प्रोबायोटिक्स मिल जाएंगे, उससे गट बैक्टीरिया अच्छे रहेंगे। फिर ये जो चीज़ें खाएंगे, मैग्नीशियम हमें बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होती है। ये पोटेशियम मैग्नीशियम आपको हैप्पी भी रखती है ना? हैप्पी भी रखती है बिल्कुल। और ये 50+ पे बता रहे हैं ना, तो फिर मैंने इसे कहा कि सिर्फ हमें डायबिटीज नहीं देखना, हमें जो है ठीक है, हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद वो जो जिम वाला सवाल था मेंबर्स आपका, वो भी हम ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। एक ब्रेक, फिर हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और डॉक्टर बतूल हमारे साथ मौजूद हैं और आज तरबूज लेकर आई हैं, लेकिन उसको साफ करके ले आई हैं बस। बाकी इनके वो तो अंदर गया ना। हाँ। वो नहीं, वो अंदर गया। अच्छा, वो गया। ओके, तो करना क्या है भाई? ये बच जाते हैं। इसको पहले तो तरबूज जब भी आप लाएं उसको बहुत अच्छी तरीके से आपने साफ अच्छा, ये कर किस लिए रही है, क्या बना रही है पहले ओपन पोर्स और स्किन टाइटनिंग के लिए। बच्चों का मसला रहता है, व्हाइट हेयर, ब्लैक हेयर भर जाते हैं, ओपन पोर्स हो जाते हैं, पसीना बहुत आ रहा है, या आपको फ्रैकल्स का प्रॉब्लम है, बहुत झाइयाँ हैं और जो है स्किन लूज होती चली जा रही है, तो ये सबके लिए एक रेमेडी। ओके, ठीक है। इसमें क्योंकि ऐसे मिनरल्स और सब कुछ मौजूद होता है, अच्छा करना ये है कि आपने इस तरह के छोटे छोटे स्लाइसेस कर लिए, उसके बाद आपने लेना है पिंच ऑफ मीठा सोडा। ओके, और ये इस तरह फैला देना है। अभी तो ये हवा आई और उड़ गया। नहीं, ये चला गया इस पे वैसे। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल इतना ही सा लेना है। अब ये देखें आप, इसमें ये रिएक्शन होना शुरू हो गया। ठीक है, इसमें मैंने डाला हुआ भी है, ये फ्रोजन है बिल्कुल, मैं अपने घर से लेकर आई हूँ। ठीक है, ये रिएक्शन होना शुरू हो गया, थोड़ा सा आपको बबल से बनते हुए फील होंगे। तो जो इसमें चीज़ें मौजूद होती हैं, आजकल मैं देखती हूँ कि मैं कल भी एक वीडियो मेरे पास से गुजर रही थी इंस्टा से, तो उसमें वो कह रही थी कि ना आप लेज़र बिल्कुल ना कराएं फेस पे। तो भाई इतनी सारी लेज़र मशीन्स क्यों ईजाद हो रही हैं? तो द थिंग इज़ दैट कि जो बंदा जो चीज़ जानता है या नहीं जानता, वो कहती हैं कि आप इसको नहीं करिए। ठीक है, इसी तरह ये लोग कहते हैं आप सब्जियां उस पर नहीं लगाइए फेस पे। आई एग्रीड। अगर आपको अपनी स्किन टाइप नहीं पता, अब ये जो सोल्यूशन मैंने बताया इट इज़ फॉर एवरी स्किन टाइप। ये आपको कोई नुकसान नहीं देगा अगर आपको फ़ायदा नहीं दे रहा, लेकिन जहाँ पोर्स टाइट होते हैं, स्किन आपको टाइट लगेगी। आप जब इसको इस तरह मलेंगे, आपको स्किन, अब आपने छोड़ दिया, आप घर आए, फेस वॉश किया आपने अच्छी तरह, आपने यूँ मसाज करना है। ठीक है, गर्दन से लेकर हाथों पे करिए। ये चीज़ आपकी डार्क हो रही है, जहाँ जहाँ डार्कनेस है, अब ये मैं इसको छोड़ूंगी। 2 मिनट बाद जब ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा पंखे की हवा से, आप स्किन आपकी टाइट होना शुरू हो जाएगी। 20 मिनट्स आपने फेस पे रखना है और वॉश कर लेना है। ठीक है, अच्छा अब ये जैसे हमने मीठा सोडा डाला और आपने कहा वो एक रिएक्शन हो रहा है, तो उसके फौरन बाद लगा लें या उसको छोड़ना है 5 मिनट? देखिए, जैसे आपने तरबूज खरीदा, आपने खा लिया, आपके पास ये रखे हुए हैं, आप ये मीठा सोडा इस तरह स्प्रेड करके फ्रीज कर दीजिए। अच्छा, डेली बेसिस पे आइए आपने, इट्स अ बेस्ट बेसिकली फेस वॉश है आपका। ठीक है, या मास्क के तौर पर आपने लगाना है। 20 मिनट्स आपने लगाया और 20 मिनट्स के लिए आपने स्किन को छोड़ दिया ड्राई होने के लिए, ताकि वो अंदर पेनिट्रेट कर जाए। जो इसका जो जूसेस इसके अंदर हैं, वो मिनरल्स और ये सारी चीज़ें सोडे के साथ जब इंटरेक्ट करती हैं तो आपके पोर्स को सफाई करती हैं, उसमें ऑक्सीजन जाती है, पोर्स टाइटन होते हैं, आपकी जो फ्रैकल्स होते हैं वो ख़त्म होना शुरू होते हैं, स्किन टाइट होना शुरू होती है। जो बार बार बच्चों को वाइट हेड, ब्लैक हेड्स होने की शिकायत होती है, सिबेशियस ग्लैंड जो जिसमें से सीबम निकलता है, पसीना आता है, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो ये बेहतरीन है। 10 साल से लेकर 60, 70, 80 सारे लोग बुजुर्ग ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब वो लोग जिनकी स्किन ड्राई है, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें सोडा डाला है। भारत पाकिस्तान में तो बहुत गर्मी होती है, लेकिन जो दूसरे ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग यूज़ करते हैं, जिनकी स्किन ड्राई है या कॉम्बिनेशन है, अगर उनको लगता है कि इसके बाद ड्राइनेस शुरू हो रही है, तो आपने एक खतरा कोकोनट ऑयल लेना है, उसको पानी के साथ मिक्स करना है और पूरे फेस पे लगा लेना है। इसके बाद
स्किन टाइटनिंग इफेक्ट उससे भी इतना अच्छा आएगा, इसके बाद ज़रूर यूज़ करना। अच्छा, ये लगा लिया आपने? लगा लिया 20 मिनट्स तक 20 लगा रहा? मिनट्स तक के उसके बाद फेस वॉश कर लिया आपने, फिर आपने नॉर्मल वो पानी लगा से लिया? फिर लगा लिया। वो सिर्फ Okay. ड्राई स्किन वाले, Okay, ड्राई okay. स्किन या कॉम्बिनेशन स्किन जिनकी स्किन ड्राई रहती है, उनके लिए ये बेस्ट है, या तो Okay. कोकोनट ऑयल या फिर मीठा बादाम का तेल। ठीक है, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपने वो भी बताना था। 20 जी जी जी, 20 इयर्स पे जो जिम स्टार्ट जिम जो स्टार्ट किया है मेंबर साहब ने जी। अच्छा, अब 20 इयर्स पे स्टार्ट किया है तो द बेस्ट थिंग इज दैट कि जितना प्रोटीन अच्छा ले सकते हैं वो लीजिए। अपनी डाइट से फैट इनको सिर्फ 1% लेना है, ठीक है। जो अगर आप जिम नहीं कर रहे होते तो आप 5% से लेकर 10% तक के फैट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने जिम स्टार्ट किया है तो आपने प्रोटीन 70 to 80% लेना है और सिर्फ 1% फैट लेना है। कार्ब्स की क्वांटिटी बिल्कुल कम कर देनी है। तो जब 70-80% प्रोटीन पर आएंगे तो मसल मास अच्छा बनेगा। अच्छा, प्रोटीन जो है वो अंडों में अंडे है, में है, चिकन गोश्त में है, है, गोश्त में है, बिल्कुल बिल्कुल इन सब चीज़ों नहीं, में। और भुने हुए चनों में है, हाँ। भुने हुए चने खा सकते हैं, मशरूम्स ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो प्रोटीन रिच डाइट लेंगे ये। ठीक है। मखाने बहुत अच्छी तरीके से खाइए। तो वो आपने कार्ब्स वो लेने अच्छा, हैं। मखानों में भी होता है प्रोटीन? मखानों में होता नहीं है। मखाने बेसिकली प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी कराते हैं। अच्छा। तो अगर आपने सुबह 4 अंडे खाए हैं या 3 अंडे खाए हैं और आप दोपहर में मखाने रोस्ट करके खा लेते हैं ऐसे ही, ठीक है, तो वो उससे वो जो सुबह आपने प्रोटीन खाया उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। तो ये जब कंबाइन होती हैं चीज़ें तो आपका मसल मास तेज़ी से, वो असल में 20 इयर्स की जो एज होती है, बच्चे चाहते हैं हम जाएं और हमारा जी, मसल जी। जो है वो टोन अप होना शुरू हो जाए। हाँ। तो प्रोटीन डाइट बेसिकली टोन अप करने में, मसल को टोन अप करने में बहुत हेल्प करती है, Help क्योंकि करती जितनी प्रोटीन होगी उतने अच्छे अमाइनो एसिड्स होंगे और वो अमाइनो एसिड्स आपके मसल बिल्डअप में बहुत हेल्प करते हैं। एंड विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया बतूल, आपके साथ तो पता ही नहीं चलता हमेशा इस रोलर कोस्टर में कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच Thank गए। you so लेकिन much. ये रेसिपी बहुत अच्छी है और इजी है, और आजकल बहुत जब आप easy है, yes. लाएंगे ही तरबूज Yes. अपने घर में तो बिल्कुल, पूरा तो waste फायदा नहीं उठाएं। करिए। पूरा रुपया फायदा, भी waste एक नहीं एक करिए। पैसे का फायदा उठाएं और फिर उसको जाया करें। सो विद दैट वंस अगेन थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, ये रेसिपी ज़रूर इंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।